प्रत्यक्ष पर जो हमें नजर आते हैं, दिखने में आते हैं, और किस तरह से किस रूप में आते हैं, तो हमें पहचानने में आसानी होगी। लिख लिया सबने? हाँ, तो नंबर में लिखिए शरीर, ब्रैकेट में लिखिए नो कर्म। इसके साथ ये एक क्षेत्रावगाही संबंध है हमारा शरीर के साथ। ये भी पुद्गल है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, पूछिए। सर ये नौ कर्म में तो ये प्रत्येक संयोग भी आता ही है ना, जीव अजीव मिश्र स्त्री पुरुष कुटुंब मित्र शत्रु धन धान्य, हाँ, ये ये सब नौ कर्म में भी तो ये सब आता है ना। नो कर्म जब भी रेफर करते हैं हम शरीर से शरीर की बात करते हैं अपने। लेकिन वो संयोग में जब बात करेंगे तो प्रत्यक्ष संयोग जो हमसे अलग है, उसको संयोग में लेंगे हम। नो नहीं नो सर, जैसे अभी ये जैसे आप अभी जहां तक मैं समझी ना सर, मैं आपको बोलती हूँ। द्रव्य कर्म नौ कर्म और भाव कर्म, ठीक है, ये तीन चीज कनेक्टेड है। तो हम्म। लाइक है ना, भाव कर्म है, जैसे मैं कुछ भाव करी हाँ, ये और उस भाव से आके कार्बन वर्गना पुद्गल आके आएगा। चिपकते आप हैं, मतलब द्रव्य, हाँ आएगा। द्रव्य कर्म चिपक गए। हाँ, आएगा। अभी आप इसको थोड़ा डिटेल में और है। नो कर्म में शरीर और शरीर से मिले जितने संयोग हो गए जनरली कहेंगे, लेकिन हम उसको अभी और बाइफरकेट कर रहे हैं क्या क्या है। अच्छा, सहयोग तो लाइक अपने को यही मिलता है ना, घर परिवार ही अभी मिलता है अभी ना, आपने जैसे। लिखा ना, ऊपर आपने लिखा है वो जो लिख बोला मैंने। हाँ सर, सब लिख हाँ, दी मैं। बस तो उसमें आपके सारे आ गए ना, संयोग में सारे आ गए। और शरीर नो कर्म है, जिसके साथ हमारा एक क्षेत्रावगाही संबंध है। जो एक क्षेत्रावगाही नहीं संबंध सर, तो मेरा क्या डाउट है, मेरा डाउट ये है कि नौकर में सिर्फ अपना शरीर आएगा या सब सहयोग आएगा। हम नो कर्म में जनरली हम अपने शरीर से शरीर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नो कर्म आहार वर्गना के कारण मिलता है हमें। अच्छा, नो कर्म का ठीक है। कर्ता कौन है, हमारे शरीर का कर्ता कौन है? आप लिख लीजिए सारे। इसके नीचे फिर आपने जो बोला एक सर्कल में आपको मिलेगा वही। नो कर्म एक क्षेत्रावी संबंध है, हाँ हाँ। पुद्गल है, उसका कर्ता आहार वर्गना है। और आगे फिर डैश मार के लिखिए ये द्रव्य कर्म के निमित्त से मिलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, शरीर में और भी लिख लीजिए। शरीर में क्या क्या आता है? पांचों इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हो गई, और मन हो गया, व, वचन हो गया, काय मन हो गया, वचन काय। वचन हम्म, काय। और एक और लिख लीजिए श्वासोच्छ्वास, श्वास जो लेते हैं, वो भी शरीर से ही संबंधित है। और आयु कर्म जो 10 प्राण होते हैं उसमें आयु कर्म है, वो आयु कर्म के निमित्त से है। तो ये भी शरीर से संबंधित है, इनका कर्ता भी आहार वर्गना है। तीसरा है जो वचन बोला है उसको भाषा, एक 3 नंबर पे लिखिए भाषा पुद्गल है। भाषा डैश पुद्गल डैश कर्ता उसका भाषा वर्गन। भाषा है वो पुद्गल है, उसका कर्ता भाषा वर्गन है। और 4 नंबर पे लिखिए द्रव्य मन, पुद्गल है, उसकी कर्ता है मनोवर्गना, जिसके कारण से वो बनती हैं। तो 5 लिखिए तेजस। ये वर्ग ब्रैकेट में लिखिए, इससे शरीर का संचालन होता है। एक बार शरीर मिल गया तो उसको जो संचलन करते हैं, संचालन है, इसके बारे में ज्यादा कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है। बस शरीर को जो चलाने का काम है वो तेजस वर्गना करती है। और ये पुद्गल है, इसका कर्ता तेजस वर्गना है। और 6 नंबर पे लिखिए द्रव्य कर्म। वो 8 कर्म है वो, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय नाम गोत्र आयु अंतराय।
ये 4 द्रव्य कर्म है, मूल प्रकृतियां जो हमने देखी थी। ये भी पुद्गल है, इसका कर्ता कर्माण वर्गना है। आखिरी में लिखिए भाव कर्म। ब्रैकेट में लिखिए मोह राग द्वेष। मतलब अशुद्ध भाव, फिर डैश मार के उसमें अशुद्ध में शुभ अशुभ दोनों आ जाते हैं, शुभ अशुभ। फिर उसके आगे लिखिए डैश मार के होते मुझ में है, होते मुझ में है, मैं नहीं हूं वो। नो कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं। जीव की एक समय की विकारी पर्याय है, इस अपेक्षा से पर है, पुद्गल है। लिखा सभी ने ये? किसी को और कुछ सर। एक बार? हाँ। हाँ सर, मैं कुछ जैसे अब मोह राग देश है, हम्म, मतलब जो सेंटेंस है मुझ में है मैं नहीं हूँ, मतलब हम्म। जीव में ये होते हैं पर इसको नहीं मानना, इसको भी पर मानना, नहीं, यही कहना चाह रहे हैं नहीं, होते मुझ कि में है, विकारी क्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये भाव मैं हूं या मेरे हैं। हम्म, वो भाव मैं नहीं हूं, होते मुझ में है। मतलब पर मानना इसको, यही है मतलब। पर क्यों मानना है, उससे पहले ये बताया कि ये मैं नहीं हूं। और पर इसलिए भी मानना है कि ये हमें नौ कर्म के निमित्त से मिलते हैं, शरीर के निमित्त से भाव होते हैं हमें। जब शरीर मिलता है तो हमें शरीर के कारण से ये सारे भाव होते हैं। तो जब तक शरीर है तब तक ये भाव होते रहते हैं। बट जो ज्ञानी हो जाता है उसको शुद्ध भाव होते हैं। तो इसलिए जीव की एक समय की पर्याय है, ये एक समय में बदलते रहते हैं। तो इस अपेक्षा से इसको पर माना है, और पर माना है जब जीव नहीं है तो इसको पुद्गल माना है। क्यों? क्योंकि नो कर्म पुद्गल है। ये अभी बस इतना लिख लीजिए, जिससे कि जब भी आप कोई भी चीज देखोगे उसको किसके खाते में डालना है, स्व के खाते में या पर के खाते में। जब पर के खाते में डालोगे तो जब वो पर नहीं, पर है तो उसका कर्ता कौन है तो पता लग जाएगा। उसका कर्ता है तो उसमें मेरी फिर अहम बुद्धि छूटेगी उसमें। जब वो मैं कर ही नहीं रहा हूं तो मैं फिर उसका जिम्मेदारी क्यों ले रहा हूं? उसमें अहम भाव क्यों हो रहा है? जब हम जानेंगे तभी तो हम उससे अलग होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये सबसे पहले लिखा दिया। इसके बाद एक एक सर ऐसे एक बनाइए कि ये द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। अगर आपको दिख नहीं रहा तो एक इस तरह से बनाइए सर्कल, इस तरह से। आपके उसमें दिया है मैंने इसलिए। द्रव्य कर्म लिखिए, उसके नीचे फिर लिखिए कि ये नो कर्म, नो कर्म से फिर सर्कल में डालिए भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म। तो ये जो जो सर्कल है ये हमारे संसार का कारण है। एक चीज के निमित्त से दूसरी चीज मिल रही है, दूसरी चीज के निमित्त से फिर हम नए भाव कर रहे हैं, द्रव्य कर। अभी अभी क्या हो रहा है, हमें नो कर्म है, नो कर्म के निमित्त से हम भाव कर्म कर रहे हैं, शुभ अशुभ के परिणाम कर रहे हैं। और जैसे ही हम परिणाम कर रहे हैं हमें द्रव्य कर्म मिल रहे हैं। हमारे भाव भाव के यहाँ पे अलग करिए, भाव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, मैं कर रहा हूं। लेकिन उसके परिणाम में उसका फल क्या मिल रहा है? द्रव्य कर्म का परिणमन हो रहा है। द्रव्य कर्म मुझसे बंध रहे हैं, और द्रव्य कर्म बंध रहे हैं तो क्या हुआ? द्रव्य कर्म हमें किस रूप में फल दे रहे हैं? नो कर्म शरीर के रूप में। नो कर्म हमें द्रव्य कर्म के कारण मिला है। अभी जैसे ही नो कर्म मिला है तो हमने अपने आप को शरीर के अनुसार अपने आप को माना है, तो फिर नए कर भाव कर रहे हैं मिले जुले। तो ओवरऑल ये एक चक्र है, संसार का चक्र है। तो जैसे ही हम ये ज्ञान के द्वारा इस चक्र में जब पहली बार
ब्रेक लगाते हैं उपशम सम्यक के माध्यम से। तो ब्रेक लगेगा, तो ब्रेक लगने के बाद उसमें फिर वो ब्रेक बढ़ते 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 वो खत्म हो जाएगा, जीव अपने स्वभाव में परिणमन करना शुरू कर देगा, शुद्ध स्वभाव में आ जाएगा। तो ये संसार में हमारा जो चक्र है वो किन कारणों से है, ये इस कारण से पता लगता है। तो ये सबने लिख लिया अभी। तो ये भेद विज्ञान के लिए ये इसलिए है कि हमने भेद विज्ञान करना है। तो भेद भेद विज्ञान किस में करना है? दो चीजों में करना है। दो चीजें कौन सी है? स्व है, पर है। तो हमारे सामान्य जीवन में हम रोज भेद विज्ञान करते हैं। तो जैसे अगर आप हैं, आप जैसे सभी हैं किचन में काम करते हैं, तो आपके जितना बढ़िया भेद विज्ञान तो कोई कर ही नहीं पाता है। तो आपको अगर गेहूं चाहिए तो गेहूं को आप कैसे लेते हो? गेहूं में कंकड़ है, तो आप इसको भेद विज्ञान रोज करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि आपको पता है आपको गेहूं चाहिए, तो गेहूं चाहिए तो आपको गेहूं सामान्य अवस्था में, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, कंकड़ के साथ मिलेगा। तो आपको दोनों का लक्षण पता है कि कौन सा कंकड़ का लक्षण है, कौन सा गेहूं का लक्षण है। तो उस लक्षण के अनुसार आप जो नहीं चाहिए, जो चीज हमें नहीं चाहिए, जो पर है, उसको कंकड़ को अलग करते हो। अलग करने के बाद आप जो गेहूं बचता है उसको छोड़ नहीं देते हो, उसको ग्रहण करते हो। क्यों? उससे आपका प्रयोजन सिद्ध होता है कि मुझे रोटी बनानी है। तो ये भेद विज्ञान हम प्रत्येक रोज करते हैं, और हमें भेद विज्ञान की प्रोसीजर भी मालूम है, कला भी मालूम है। ओनली चीज हमें अभी ये चेंज करना है कि किसमें भेद विज्ञान करना है। अब जब पता लग गया कि ये स्व और पर में इस तरह से करना है, तो पर क्या क्या है तब उसको आप हटा पाओगे धीरे धीरे। जब जान लोगे तो आप हटा पाओगे। इसलिए स्व और पर का एक जब ये बना लिया सबसे पहले, तो इसके बाद हम अब जितने भी कर्म पढ़ेंगे हम, आप उसको फिर द्रव्य कर्म में डाल देना सीधा। ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी एक 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं आगे आ रही हैं, बट जो मेन है तो वो उसी तरह से आप इस तरह से चार्ट बना के ना उसमें लिख लीजिए। ये है ना, ऐसे ऐसे एक ऊपर कर्म लिखिए, फिर ऐसे टेबल बनाइए। तो एक 4 का टेबल बनाइए घातिया के लिए, और फिर दूसरा टेबल बनाइए ऐसे ही अघातिया के लिए। इसके नीचे लिखिए ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये अंतराय, मोहनीय। और उसके बाद फिर वेदनीय, वो अघातिया में वो 4 जो प्रकृतियां अभी बताइए उसको आप नाम लिख लीजिए। और उसके ब्रैकेट में उसकी कितनी प्रकृतियां हैं अगर मालूम है तो लिख लीजिए, नहीं तो उसके नीचे लिखते जाएंगे जैसे जैसे आएंगी। लिख लिया आपने? ये कल इंदिरा जी ने भेजा था ना, उसमें भी दिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा। उसमें तो बहुत सारी डिटेल पूरी दी हुई है, लेकिन उतना मत लिखिए। हाँ, हाँ। अच्छा, इसका क्रम है, क्रम एक होता है, लेकिन ये क्रम हमारे लिए होता है, लेकिन जो केवली के होता है उनको तो सारे के सारे दर्शन भी एक ही बार में होता है, ज्ञान भी एक भी बार में होता है, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी चर्चा करते हैं हम, तो उसको एक पर्टिकुलर क्रम में करते हैं। तो उसको हम देख लेंगे, क्योंकि उसमें पहले ज्ञानावरण होता है, उसके बाद दर्शनावरण, उसके बाद वेदनीय, उसके बाद मोहनीय, फिर नाम गोत्र आयु, और लास्ट में अंतराय होता है। बट अभी हमने घातिया और अघातिया के 2 भेद बनाए। ये लिख लिया आपने सभी? ये क्योंकि 148 प्रकृतियां हमें बार बार पूरी किताब में इसी का रेफरेंस आएगा, तो एटलीस्ट एक बार हम लिख लेंगे अपने हाथ से, तो हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो कभी भी अगर भूल भी जाए, करना योग का एक प्रिंसिपल बताया है कि हमें ज्ञान के क्षोभक्षम के कारण कुछ याद हो या न याद हो, लेकिन अगर हमने एक बार पढ़ा है और उसको हम वापस रेफर कर रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ पे, रेफरेंस कहाँ पे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं है, किसी को भी। इतनी सारी प्रकृतियां हैं वो है, बट पढ़ते पढ़ते बार बार करते करते याद हो जाता है, या एटलीस्ट उसका भाव समझ में आता है हमें। 40 तो पूरी हुई नहीं हमारी तो। ठीक है, ये आज तो यहाँ हो गया है, तो कल से फिर हम उत्तर प्रकृतियां हैं। अगर जैसे अगर आप पढ़ो तो इसमें
लिख सकते हो अपने आप, नहीं तो हम कल करके इसको कल लिखेंगे। फिर हर एक कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो लिखते जाएंगे उसमें। तो ये इसमें 148 प्रकृतियां जब देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रकृति एक समय में बंध सकती है, या कितनी प्रकृतियां एक जीव के मैक्सिमम बंध सकती है, कितनी प्रकृतियों का एक समय में उदय आ सकता है, या फिर गुणस्थान अगर पढ़ते हैं तो गुणस्थान अपेक्षा से कौन सी प्रकृति कहाँ तक बनती है, या बनती है तो कौन सी प्रकृति सत्ता में कब तक रहती है, या कौन सी प्रकृति उदय में कब तक आ सकती है। तो ये सारी कर्म की प्रकृतियां जब जानेंगे तो उससे रेफरेंस या पढ़ने में आसानी होती है। क्योंकि दो तीन प्रकृतियां देखिए, सम्यक्त की मिथ्यात्व प्रकृति हमारी सत्ता में होती है, लेकिन हम मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बांधते नहीं है। वो तो जब सम्यक के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं तो अपने आप सत्ता में आ जाती है, हम कभी बांधते नहीं है। तो वो उससे पता लगेगा। प्रकृतियां 148 है, इसका मतलब सारी की सारी हम बांधते नहीं है, या सारी की सारे उदय में एक साथ आती, तो वो बाद में देखेंगे। तो इसके बाद इसमें और कोई चर्चा हो, डिस्कशन है तो कर सकते हैं। आज प्रीति जी है साथ में, आप कुछ कहना चाहें प्रीति जी इस टॉपिक पे? अनम्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा ही चल रहा है आप लोगों का। आज मैं सुनने आई, वैसे रिकॉर्डिंग तो रोज सुन ही रही हूँ, आज सामने सामने सुनने आई हूँ। आपका वो क्वेश्चन हो गया क्या, जो क्वेश्चन देते हैं पाटनी जी रोज वो? नहीं, अभी अभी कर लेते हैं उसको, अभी आज करना थोड़ा बाकी समय है है। तो हाँ कर लेते अच्छा, हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये लास्ट वाला कर करिए लेते हैं। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, एक जो डाला है ना, ज्ञान का अर्थ है जानना। जो हम जानते हैं वह ज्ञान नहीं है, जो हम नहीं जानते हैं वह ज्ञान है, इसलिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। शिक्षक दिवस पर बधाई। अच्छा, ज्ञान का अर्थ है जानना, जो हम जानते हैं वह ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ रितु जी, आप सर कुछ मतलब बताएंगे? ज्ञान, हाँ सर मतलब जो हम जानते हैं वो ज्ञान है, क्योंकि हम अभी सम्यक तो नहीं प्राप्त किया तो वो कुज्ञान है, तो कुज्ञान को ज्ञान नहीं मानेंगे। और अभी हमें सम्यक दर्शन, मतलब मैं जितना समझी हूँ कि जो हाँ नहीं जानते हैं वह ज्ञान है, मतलब अभी सम्यक ज्ञान जब होगा तभी वो सुज्ञान होगा। अभी तो हम जो भी जानते हैं वो सब कुज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इसलिए निरंतर ज्ञान मतलब हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर बढ़े, कुज्ञान से सुज्ञान की ओर बढ़े, मतलब यही हाँ, भावना है ये इस। ये एक आपने अपेक्षा बताई है। दूसरी अपेक्षा मेरे ख्याल से ये हो सकती है, जो हम जानते हैं वह ज्ञान नहीं है। तो हम क्या जानते हैं? हम सब कुछ पर को जानते हैं। अभी हम सब कुछ पर यस। को जानते हैं, तो वो पर हुआ, वो पर मेरा ज्ञान नहीं है। मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन वो पर है, वो पर मैं नहीं हूं। अभी जो हमने स्व पर में डाला था, तो ज्ञान मेरा है, लेकिन मेरे ज्ञान में क्या आ रहा है? जितने पर हैं राइट साइड में जितने लिखे थे वो पर मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, तो वो मैं नहीं हूं। अगर वो मैं नहीं हूं तो मैं ज्ञान नहीं हूं। ये को, और हम नहीं जानते हैं वह ज्ञान है। हम नहीं जानते हैं वह ज्ञान है। हम ये नहीं जान रहे हैं कि हम जिस ज्ञान से जान रहे हैं पर को, वो मैं हूं या मेरा ज्ञान है ना। अभी जो क्रिया हो रही है मति शुद्ध ज्ञान से, हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ गे झलक रहा है, गे हमारे ज्ञान में आ रहा है। उस गे को, वो गे मैं नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं। तो जिस तरह का जो गे है उसका कर्ता सारे के सारे पुद्गल है। पुद्गल में भी पुद्गल आप नहीं बोल सकते एक पुद्गल को, आहार वर्गना को, कि तू भाषा की करता है, वो बोले लड़ लेगी आपको। बोले मैं भाषा की करता नहीं हूं, मैं भाषा वर्गना हूं, भाषा की करता हूं, मैं शरीर की करता नहीं हूं। तो इस तरह से कौन किसका करता है, ये सारे पुद्गल है। पुद्गल में भी आपस में 5 तरह की वर्गना होती है, आहार वर्गना, भाषा, मनो, कारमान और तेजस वर्गना। तो अभी इन पांचों के क्या कार्य है, उनका भी एक डिवीजन है, उसके देखने से पता लगता है। लेकिन पूरे के पूरे पुद्गल है। क्यों? क्योंकि मेरे से पर है वो। तो इसलिए ज्ञान में मेरा ज्ञान का काम तो चल रहा है प्रति समय, मैं चाहे जानूं या न जानूं, लेकिन मेरा ज्ञान तो, मेरे पास सामान्य ज्ञान तो है ही है।
जो निरंतर त्रिकाल रहता है, और मैं द्रव्य हूँ, मैं भी त्रिकाल हूँ, ले और मेरा स्वभाव भी देखना जानना है, और प्रति समय मैं उस कार्य को कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। और मैं ये नहीं जानता कि ये जो देखने जानने वाला मैं हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो अभी वर्तमान पर्याय में जो मुझे पर्याय मिली है, मैं वो समझ के मैं सोचता हूँ कि मैं वो जान रहा हूँ, जबकि ज्ञान तो जीव का है। ये जो मिली जुली पर्याय है मनुष्य की, जो नाम अभी अभी मिला है, वो मैं नहीं हूँ। उस आंखें मेरी नहीं जान रही हैं, ज्ञान तो मेरा है, जिसके कारण से ये अवलंबन लेके, आंखों का अवलंबन लेके जान रहा हूं, लेकिन क्रिया तो हो रही मेरे ज्ञान की पर्याय हो रही है। मति शुद्ध ज्ञान में मैं जान रहा हूं। ये अगर हम जान लेंगे तो भेद विज्ञान हो जाएगा। तो अगर ये जानेंगे हम, तो हमने अपने अस्तित्व को जाना कि ये ज्ञान गुण मेरा है, और ये जिस ज्ञान गुण में ऐसे आता है वो मैं द्रव्य हूं, और वो त्रिकाल है दोनों गुण। क्योंकि प्रति समय मति शुद्ध ज्ञान निकल रहा है अभी, तो किस में से निकल रहा है? प्रति समय निकल रहा है, उसमें से निकल रही है वो पर्याय। तो ये पर्याय है वो किस गुण में से निकल रही है? वो ज्ञान और दर्शन गुण में से निकल रही है। तो वो अगर ज्ञान दर्शन में से निकल रही है, तो वो किसी न किसी द्रव्य के आधार से है, जिसमें ये सिर्फ दर्शन और ज्ञान गुण ही नहीं है। इस तरह से अनंत गुण बताए, अनंत गुण उस द्रव्य में, मेरे द्रव्य में इस वक्त है। तो ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वीर्य गुण, ये क्या है? ये गुण ऐसे हैं कि इनमें विभाव रूप परिणमन नहीं है। इसमें हमारा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, कुछ ढका हुआ है, लेकिन जो कुछ निकला हुआ है, उगड़ा हुआ है, वो मेरा ही ज्ञान है। तो ये मति शुद्ध ज्ञान ही मैं हूँ। पर्याय में अगर देखेंगे, ये जानने वाला ही मैं हूँ, इस तरह से भाव आएगा, तो अपने स्वरूप को जानने के लिए पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा। इसलिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। ज्ञान मतलब एक तो सामान्य ज्ञान हो गया, एक जो बाह्य से हम स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्व पर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये तो एक सामान्य रूप से हो गया, वो हमें करना ही चाहिए। लेकिन इसको, ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को, स्व पर को अलग करके, स्व का जो अपना ज्ञान है उसको हम हासिल करें मतलब मेरा स्वभाव तो देखने जानने वाला है, और मेरा स्वभाव में अनंत गुण है, त्रिकाल है। जब मेरी पर्याय ये अपने ज्ञान के स्वरूप को जान लेगी, तो ये मेरे को अपना ज्ञान मुझे मिल जाएगा। और जब मिलना शुरू होगा, जब सम्यक्त शुरू होगा, तो फिर उसको बढ़ते 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 केवल ज्ञान मिल जाएगा। सम्यक्त होने के बाद एक ज्ञान फिर मिथ्यात्व में आ सकता है, मतलब अज्ञान हो सकता है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद ये फिर ज्ञान अपने ज्ञान में ही रहेगा। प्रत्येक समय केवल ज्ञान किसको देखेगी? अपने स्वभाव को ही देखेगी, फिर वो बाहर मिथ्यात्व में नहीं आएगा। तो ये ज्ञान को देखने का, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। शिक्षक दिवस पर बधाई। हाँ, शिक्षक दिवस पर भी हमें एक चीज, मेरे ख्याल से मेरा ये है कि शिक्षक हमारे सबसे परम गुरु है, वो तो अरहंत ही है, और हमारे पूजनीय वेदनीय पंच परमेष्टि ही हैं। और उसके अलावा कोई और संसार में और कोई उस पद का नहीं हो सकता है। तो पूजनीय, वंदनीय, मंगल, जो भी हम चत्तारी मंगलम उत्तम है, वो हमारे परम गुरु और पंच परमेष्टि ही है। या परम परमेष्टि की जरूरत हो, द्विविधनि में, शास्त्रों में जो जिनवाणी है, वो हमारे पूजनीय और वंदनीय है। उसके अलावा जो भी हमारा व्यवहार होता है बाह्य में, वो हमारे ये अगर पंच परमेष्टि में नहीं है, तो वो हमारे उस पद में नहीं है। बट हम उनको जितना भी सामान्य रूप से शिष्टाचारवश जो भी अपने भाव होते हैं, वो जरूर करना चाहिए, लेकिन उनको हम इस पंच परमेष्टि में गुरु की उपाधि नहीं दे सकते। ये एक आपने लिखा था, जज का बेटा, पढ़ेंगे आप? हाँ जी। ये जो पैराग्राफ है, ये जो ज्ञान का चमत्कार बुक है, ज्ञानचंद जी शास्त्री, उनकी पंडित जी की, उसमें से लिया गया है। ऊपर का जो पॉइंट था एक, समझ में आया? ऊपर का जो था, हाँ जी। तो जब भी अगर हमें ये बेसिक स्व पर का ज्ञान हो जाएगा, कर्मों के बारे में पता चल जाएगा, मेरे गुणों के बारे में, मेरी पर्याय के बारे में पता लग जाएगा, तो आप किसी भी एक लाइन में से भी आप अपना प्रयोजनभूत तत्व ज्ञान निकाल पाएंगे उसमें से। मतलब सर, पर को हम जानने में तो आता है, क्योंकि हमारे ज्ञान में हम हमेशा जानते हैं, पर मतलब उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि ना करें पर को जानकर, यही है।
हाँ, ये वो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि वो होती है जब तक हमारे ज्ञान में ये स्वपर का ज्ञान नहीं होता है, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि बनी रहेगी। दोनों का अगर लक्षणों से और उनके प्रयोजन से हम जानेंगे तो अपने आप ही आएगा। करना नहीं है पर में कुछ करना नहीं है, या हम कुछ पर में कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो हम उसका ज्ञान कर सकते हैं, अपने स्व में हम कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए। एक ही कहानी के माध्यम से तत्व की बात समझाई गई है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बंगले के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अतः देश विदेश के बड़े बड़े लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे। इतने में एक 8 वर्ष का बालक अंदर जाने लगा। तब एक सज्जन उससे बोले, अरे बेटा, अंदर कहाँ जा रहे हो? यह तो बहुत बड़े जज साहब का बंगला है, और ऊपर बोर्ड पढ़ो, इसमें लिखा है कि बिना परमिशन अंदर आना मना है। तब वह बालक मुस्कुराता हुआ बोला, अरे यह बोर्ड तो आप सब लोगों के लिए है। मैं तो जज साहब का बेटा हूँ, मुझे अंदर जाने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी को मतलब इस तरह से तत्व से और हमारे से स्वपर से कैसे जोड़ा है वो बताया है आगे। इसी प्रकार महामहिम चैतन्य तत्व, जो हमारी आत्मा है, चेतन तत्व है, उसको महामहिम, मतलब जैसे हम राष्ट्रपति जी जो हेड होते हैं उनको महामहिम की उपाधि देते हैं, वैसे ही जो हमारा चेतन तत्व है उसको महामहिम कहा है। महामहिम चेतन तत्व सदा काल निज घर में शोभायमान है, किंतु मोह राग देश रूप विभाव भावों के लिए सदैव नो एडमिशन विदाउट परमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। चाहे हिंसादि आरंभ परिग्रह रूप पाप का परिणाम हो, या अहिंसादि व्रत, नियम, संयम, पूजा, भक्ति, दान, यात्रादि आदि का पुण्य परिणाम हो। मतलब यहाँ पे पुण्य आश्रयों का भी बताया है, उनको भी नो एडमिशन विदाउट परमिशन ही बोला है कि मतलब व्यवहार से जो भी हम धर्म मानते हैं उन सबको भी इन्होंने उसमें ही लिया है। वह आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आत्मा के स्वभाव में इन समस्त विभावों की सख्त मनाही है। इनके द्वारा आत्मा का वैभव प्रकट नहीं होगा। इसके विपरीत वर्तमान में प्रकट ज्ञान का अंश, जो कि ज्ञान स्वभावी आत्मा की जाति का है, उसके ही ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है। वह चाहे तो बिना रोक टोक के, बिना परमिशन के, जब चाहे अंतर आत्मा में जाकर उसके सन्मुख होकर उसका लक्ष्य करके उसका अनुभव कर सकती है। जैसा द्रव्य स्वभाव पूर्ण शुद्ध निर्मल आनंदमय कृत्यकृत है, उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण से पर्याय में भी वैसा का वैसा पूर्ण शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। मोह राग देश रूप विभाव स्वभाव में तो थे ही नहीं, और द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी उनका अभाव हो जाता है। यही है सुखी होने का सरल सहज उपाय। यस, आपने बता दिया था कि पाप तो है, पुण्य भी आत्मा में, पुण्य परिणाम वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते, या आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण है और हमारा त्रिकाली स्वभाव है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ द्रव्य आ गया, त्रिकाली द्रव्य का आत्मा के स्वभाव में मतलब वही जो गुण है, सामान्य गुण और स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव में इन समस्त विभावों की सख्त मनाही है। इनके द्वारा आत्मा का वैभव प्रकट नहीं होगा। ओके, इसके विपरीत वर्तमान में प्रकट ज्ञान का अंश, ये क्या है? वर्तमान में प्रकट ज्ञान का अंश ये है मतिश्रुत ज्ञान। जो अंश है ये ज्ञान का अंश है। जो मतिश्रुत ज्ञान है वो विभाव रूप नहीं है, ये अपना ही ज्ञान का अंश है, ये मेरा ही है, ये मैं ही हूँ जो ज्ञान का अंश है। और हमारा ज्ञान का अंश क्या है? मति और श्रुत ज्ञान है। अभी बस न अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन कर्मों का भी आवरण है हमारे पे। उन कर्म अवधि ज्ञानावरण का और मन पर्याय ज्ञानावरण का और केवल ज्ञानावरण का भी उदय आ रहा है, लेकिन मति श्रुत ज्ञान का अभी उदय नहीं, आवरण का उदय नहीं है। तो इसलिए हमें जो मति श्रुत ज्ञान मिला है वो प्रकट ज्ञान का अंश है। वो पूरी तरह नहीं है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, लेकिन हमारा अंश है ये, जो कि ज्ञान स्वभावी आत्मा की जाति का है।
ज्ञान स्वभावी आत्मा की जाति का है, तो वो हमारा ये ज्ञान उसके ही ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है, वही बता रहे हैं। उसके जो हमारा ज्ञान है सामान्य, उसकी एक समय की पर्याय है। वह चाहे तो बिना रोक टोक के, बिना परमिशन के, जब चाहे अंदर आत्मा में जाकर उसके सम्मुख होकर, अभी क्या हो रहा है, हमारे रोक टोक तो नहीं है, रोक टोक तो नहीं है, लेकिन रोक टोक नहीं होने के बाद भी हमारा ज्ञान कहाँ जा रहा है, पर में जा रहा है। तो हमारे पर में जाने से हम अपने में नहीं जा रहे हैं। तो पर में जाने के लिए तो बहुत सारी रोक टोक है, कहाँ पे जाए कहाँ पे ना जाए, कितना देख सके कितना समझ सके। हर एक इंद्रिय की अपनी और मन की एक अपनी सीमा है। हम दीवार के पार नहीं देख सकते हैं, कुछ दूरी के आगे सुन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो पांचों इंद्रियां और मन के साथ जो ज्ञान है वो तो रोक टोक के है, उसमें कमी पेशी होती है। लेकिन जो अपना ज्ञान है बिना परमिशन के, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है उसमें जाने के लिए, अंतर आत्मा में जाकर उसके सन्मुख होकर, तो यही जो मति श्रुत ज्ञान है हमारे आत्मा में जाकर का मतलब हमारे आत्मा को उस ज्ञान में, मति श्रुत ज्ञान में अपने आत्मा के उस स्वभाव को लेगा, उसके सन्मुख होकर उसका लक्ष्य करके उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अगर उसके बारे में हम जानेंगे, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में अपने, और अपनी जिस प्रेजेंट पर्याय में अपने गुणों के धारी, अनंत गुणों के धारी स्वभाव को अपने लक्ष्य में लेंगे। लक्ष्य में लेना मतलब ये जानना कि मैं ऐसा हूं, जानते रहना ऐसा हूं, अपने स्वरूप का निर्णय करना, यही जानना हुआ है, अपने तरफ की लक्ष्य करना हुआ, अपने सन्मुख हुआ। जानते जानते जब ये होगा कि अपना निर्णय होगा कि ये मैं हूं या मेरा स्वरूप ऐसा है, एक सामान्य जानना हुआ सुनकर पढ़कर देखकर, बट उसी सुनने के बाद देखने के बाद जब अपने स्वरूप में चिंतन के समय में निर्णय होगा कि मेरा स्वरूप ऐसा है, ये निर्णय अपना होगा, ये ध्यान रखना, ये निर्णय मेरा अपना होगा कि ये मेरा स्वरूप ऐसा है और ये जो स्वरूप वाला है, ऐसे स्वरूप वाला ये मैं ही हूं। इसी वक्त अगर अपने मति शुद्ध ज्ञान में अपनी श्रद्धा ऐसी हो जाए, जो निर्णय हो वो ज्ञान का कार्य है, ज्ञान में पता लग गया कि ये ऐसा है स्वरूप का, लेकिन ज्ञान के बाद श्रद्धा में आना चाहिए कि ये मैं ही हूं। स्वरूप बताया भेद भेद करके कि ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य गुण है, सुख गुण है, ये सारे क्या बताए, भेद कर करके बताए। लेकिन जब हम लक्ष्य में लेते हैं तो एक अभेद वस्तु को लेना चाहिए, उसको भेद भेद करके नहीं ले सकते। अभेद वस्तु के बस मैं ऐसा हूं, ये अभेद वस्तु के रूप में ऐसा मैं हूं, बट जानने वाला, देखने वाला, ये जो है सो भेद करके, गुणों का भेद भेद करके बताया, लेकिन वस्तु अभेदात्मक है। जैसे द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव क्या, पूर्ण शुद्ध। तो जब हम इसलिए जब पर्याय गुण द्रव्य लिखें तो द्रव्य का स्वभाव जो गुण है वो पूर्ण शुद्ध है, उसमें कभी मिलावट नहीं है, निर्मल है, उसमें कोई कर्म घुसते नहीं है, आनंदमय है, उसमें उसकी तरफ लक्ष्य करने से आनंद मिलेगा। कृत्य कृत्य है, हमारे जो गुण है और जो हमारा स्वभाव है वो उसमें कुछ भी कमी नहीं है और न उसमें कुछ निकलने की संभावना है, न कोई कमी नहीं है। तो हम किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और न हम किसी को कुछ और दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा जीव है, दूसरा द्रव्य है, वो भी अपने आप में पूर्ण है, तो उसको भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। उसकी श्रद्धा ज्ञान आश्रय से पर्याय में भी वैसा का वैसा पूर्ण शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। जैसे ये स्वभाव है तो पूर्ण प्रकट होने का मतलब वो पर्याय में उस रूप होना, तो पर्याय में उस रूप होना, शुद्ध रूप परिणमन होना सम्यक्त औक्षमिक सम्यक्त के साथ शुरू होता है। पूर्णता जो है सो केवल ज्ञान के साथ समाप्त होती है या सिद्ध दशा से समाप्त होती है। तो ये शुरुआत और अंत वहां पर है, और उसके बाद वो प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय उस गुण में से निकलती रहती है अनंत काल तक। सुख गुण की और केवल ज्ञान की पर्याय अनंत सुख की, अनंत वीर्य की, वो अपने अपने गुणों में से निकलती रहेगी। लेकिन वो ओवरऑल सिद्ध या अनंत क्या है, वो ओवरऑल सभी गुणों का मिलाके एक अपनेपन का जो सुख है वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और उससे वो वापस बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे करते करते भी उनके ज्ञान में, ज्ञान का स्वभाव ऐसा, वो अपने मन से कुछ नहीं सोच रहे हैं, न मन ही नहीं है, न कोई ऐसा विचार कर पा रहे हैं, न विचार कर सकते हैं कि मेरे ज्ञान में सारे मैं देखूं दुनिया में क्या चल रहा है। कुछ उनके ज्ञान में सहज रूप में झलक रहे हैं। देख, झलकाना और झलकना ये डिफरेंस है। झलक रहे हैं अपने आप
जितना भी स्वरूप है संसार का द्रव्य गुण पर्याय में, प्रत्येक समय की पर्याय जैसे हमने पढ़ा है, वो उनके ज्ञान में झलक रही है। बस झलक रही है तो उसको देख रहे हैं, उससे न तो उनमें कुछ भाव आ रहा है कि कुछ करें, या कहीं पे फेरफार करे, कहीं पे न भाव आता है, न करते ही हैं, न वो कर सकते हैं अभी। जैसा द्रव्य स्वभाव पूर्ण शुद्ध निर्मल आनंदमय कृत्य करते हैं, उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण से पर्याय में भी वैसा का वैसा पूर्ण शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। ये श्रद्धा ज्ञान आचरण इसलिए लेते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से की अपेक्षा से। बट बाकी अनंत गुण भी है, अस्तित्व गुण भी है, जो सामान्य गुण है, वस्तुत्व गुण भी है, तो प्रमेयत्व गुण भी है, तो बाकी गुण भी है, लेकिन उनकी हम अभी बात नहीं करते हैं। अभी हम तो बात कर रहे हैं अपने प्रयोजनभूत तत्व, क्या प्रयोजन है, हमें हमें क्या करना है, हमारा ज्ञान है, हमारी श्रद्धा है, और हमारे आचरण में लाना है। इसलिए 3 गुणों की अपेक्षा से पर्याय में भी वही बात करते हैं। मोह राग द्वेष रूप विभाव, ये बताया देखो, विभाव, मोह राग द्वेष रूप विभाव, यहाँ विभाव बताया। विभाव जब भी बात करेंगे जीव में होंगे, जीव का परिणाम होगा, स्वभाव में तो थे ही नहीं, अभी स्वभाव में थे ही नहीं, ना होंगे। क्योंकि स्वभाव जब हमने गुण और द्रव्य को जान लिया, वो शुद्ध है, तो शुद्ध है, तो उसमें ये विभाव नहीं गए, तो उसमें नहीं गए हैं, तो फिर कहाँ पर है, वो एक समय की पर्याय में है। और द्रव्य स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी उनका अभाव हो जाता है। तो जब हमने इस तरह से निर्णय किया, तो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, द्रव्य स्वभाव के आश्रय मतलब द्रव्य का जो स्वभाव है उसकी तरफ हमने दृष्टि करी, उसका निर्णय किया, उसमें श्रद्धा करी, तो पर्याय में भी उसका भाव हो जाता है। जो विभाव है, मोह राग द्वेष रूप भाव है, उसका भी पर्याय में भी अभाव हो जाता है। तो जैसे ही औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है चौथे गुण स्थान में, उसके बाद शुद्धि की वृद्धि होते हुए 7वें गुण स्थान में स्थिर होके फिर पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तो केवल ज्ञान की दशा है, अरंत या सिद्ध दशा उपलब्ध होती है। उसमें मोह राग द्वेष बिल्कुल नहीं होता है, और यही है सुखी होने का सहल सहज उपाय। तो हो गया सारा मेरे ख्याल से, समय हो गया है। हाँ देखिए, और कुछ कहना है किसी को, इसमें ऐड करना है, नहीं तो एक और विचारणीय है, एक और ले सकते हैं। सर टाइम हो गया है, कभी भी बंद हो सकती है 2 मीटिंग। मिनट है, हाँ 2 मिनट है, यस। सर सर, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है, बहुत आभार आपका। मतलब मैंने भी 2-3 बार उसको पढ़ा, पर वो भाव नहीं निकाल पाई जो आपने भाव निकाले हैं। तो उसके लिए बस आप ये जब स्व पर का एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो आपको सब चीजें क्लियर नजर आएंगी। तो जो भी बताएंगे उसमें से आप पर निकाल लेंगे, स्व निकाल लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ स्व क्या, गेहूं क्या है, कंकड़ क्या है, दोनों पता लग गए। उसके बाद आप कहीं भी किसी भी वक्त दो, आप उसको कर पाओगे। तो बस उतना ही है उसमें। बट ये समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, या कुछ और सर डिटेल में सर जाए क्या? तिंडित में ये काफी मतलब क्लियरिटी आई है। मतलब पढ़ते तो पहले भी थे, पर करणान योग हमेशा ऐसा लगता था बहुत कठिन है, हाँ तो उसको मतलब थोड़ा मतलब पढ़ लिया, समझने की कोशिश नहीं की कभी भी। हाँ, करनान और योग अभी में सर कहते हैं, अपना हाँ वही करनान बहुत योग में थोड़ा सा कहते हैं, उपयोग भी ज्यादा लगता है इसमें। मतलब हाँ, भाव भटकता नहीं है मन करणान योग पढ़ने से। इसलिए जितने भी द्रव्यानुग लिखने के बाद जितने भी आचार्य हैं, वो हम्म, जानने के बाद अपना उपयोग ना भ्रमे, उपयोग लगाने के लिए अच्छी तरह से उन्होंने करनान योग की शास्त्रों की रचना की है। तो इसलिए करनान योग में, द्रव्यानुग में जानने के बाद, उसके बेसिक प्रिंसिपल जानने के बाद करनान योग में अगर हम स्वाध्याय करते हैं, तो उपयोग बहुत अच्छी तरह लगता है, और बाकी तो फायदा तो होता ही है उससे। करना नहीं योग जानने के लिए कहते हैं ना, गणित बहुत आना चाहिए। जिसको, जैसे सब लोग और हैं, ग्रुप सामान्य में प्लस माइनस करना आता है, आपको पता है कि आपको घर से निकल के मार्केट तक जाना है, अगर इतना पता है तो आप करना नहीं योग कर सकते हो। उसका मैथ उतना ही ज्ञान चाहिए होता है, उतनी ही बुद्धि चाहिए होती है, बस बाकी तो अपना इंटरेस्ट होता है। और पहली नहीं, बार पर में सर कोई भी मन चीज, भी बहुत लगता है करणान योग में, मन भी बहुत लग रहा है। मतलब 2 क्लास करने के बाद कंटिन्यूशन में भी मतलब ऐसा नहीं, ऐसा लगता और थोड़ा टाइम बढ़ जाए इसका, मतलब ऐसा बढ़िया, लगता है आगे क्या आएगा वो जानने का मन करता है।